आज गुरु नानक जयंती है और आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब गुरु नानक जयंती के अवसर पर कुछ न कुछ गुरु नानक जी के कहानी सुनते हैं, उनको याद करते हैं। उनमें से एक कहानी सच्चा सौदा। मैं जब 12th में था तब एक गुरुद्वारा में इसको सुना था कि सच्चा सौदा क्या होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक जी, जिसको हम लोग गुरु कहते हैं, वो एक परोपकार का काम करते थे। दूसरा चीज है, उनके जो एक स्टेटमेंट है, उनके जो उपदेश है, उसमें से मुस्कुराहट और दुआ दो ऐसे चीजें हैं, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। गुरु नानक जी को उनके पिता ने 20 रुपए सच्चा सौदा करने के लिए उन्हें बाजार जाने के लिए कहा। और जब गुरु नानक जी 20 रुपए लेकर जो है बहुत दूर मार्केट में गए, क्योंकि बीच में जंगल भी पड़ता है, और जंगल में एक साधुओं की मंडली थी, और वो विचित्र प्रकार की साधुओं की मंडली, जो कभी कपड़े नहीं पहनते थे, साथ ही साथ वो भीख नहीं मांग सकते थे, कोई कारोबार नहीं कर सकते थे, वो केवल योग साधना में मग्न थे। और उनके मुखिया बड़ा चिंतित थे। वो सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए हैं, हमारी जो साधु हैं, जो योग में मग्न हैं, वो कई दिनों से खाना नहीं खाए थे। तब उनकी व्याकुलता को देखकर गुरु नानक जी वहीं रुक गए और मुखिया से पूछने लगे कि ये लोग जो है कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, ये इनके चेहरा मुरझाए क्यों दिख रहा है। तब उनके मुखिया ने कहा कि देखो बच्चा, हम लोग सब साधु हैं, संत हैं। हमारे पास में न तो कोई खेती बाड़ी है जिससे अनाज उगा कर जो है भरपेट भोजन कर सकें, या फिर हम व्यापार नहीं कर सकते, हम भीख नहीं मांग सकते। तो गुरु नानक जी ने कहा कि इन्हें शहर चले जाना चाहिए, भीख मांगना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। तब प्रबंधक ने साफ साफ बता दिया था कि हमारे एक नियमों के खिलाफ है ये। तब गुरु नानक जी चिंतित हो गए और बाजार गए, बाजार से उनके लिए खाने की सामग्री इकट्ठा किए, और उसी 20 रुपए में साधुओं के भटर भोजन कराने में जो है उनकी जो योगदान रहा है, ठीक है। साधु संत के चेहरे में एक जो मुस्कुराहट और साधु संतों की जो दुआ उनको जो मिली, और आज वो महान हो गए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सच्चा जो गुरु नानक जी के 20 रुपए वाली बात है, ये कहानी हमारे लिए बहुत ही रोचक है, प्रेरणादायी है। इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। मैं अभी अभी आपको बताया कि मुस्कुराहट और दुआएं जितना बांटोगे उतना पाओगे। देखिए, साधुओं के चेहरे में जो मुस्कुराहट लाने में और पेट भर भोजन करने के बाद गुरु नानक जी को जो दुआ मिला, और वही दुआ जो है आज हम उन्हें याद करते हैं। महानता की जो उपदेश है, उस उपदेश को हम लोग सुनते हैं। तो ये एक सच्चा कहानी है, गुरु नानक जी के सच्चा सौदा सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इससे ज्यादा विस्तारित नहीं करना चाहिए कहानी को। जो है कहानी बड़ी मार्मिक है, दिल को छूने वाली बात है। तो ऐसा ही आपको भी जो है मन पसंद का, जो आपकी मन गवाही देता है, आपका हृदय कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए, ये सच्चा काम हो सकता है, तो उसी काम को जो है आपको करना चाहिए। आप जानते होंगे, जो गुरु नानक जी के पिताजी थे एक मुंशी थे, और मुंशी जो है वो पगार पाते थे, और इतना ज्यादा पगार नहीं पाते थे कि जिससे जो है परिवार की खुशियों को जो है चौगुना कर दे।
यानी कि जीवन जिया जा सकता था। लेकिन गुरु नानक जी के पिता को एक था, चूंकि मुंशी का जो पद होता है वो पैतृक नहीं होता है, बल्कि जब उनकी उनके रहते तक ही वो पगार मिलेगा। तो वो चाहता था कि ऐसा कोई बिजनेस करे जिसे उनके मरने के बाद में जो है उनके जीते जी गुरु नानक को जो है अपने पैर पर खड़े देखना चाहते थे। लेकिन गुरु नानक जी की जो मन था वो साधुओं संतों में था, उपदेश में था, सच्चा ज्ञान में था। है तो देखिए दोस्तों, जो बच्चे का जो मन होता है वो कहीं न कहीं स्पष्टता एक ओर जो है झुका हुआ होता है। यदि माता पिता को यदि उसको हम नहीं समझेंगे, केवल हमारी चिंता करेंगे, जैसे कि मैं एक प्रोफेसर हूं तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरा जो बच्चा है वो भी प्रोफेसर बने, मेरे जैसे प्रोफेसर बने, मेरे जैसे जो है विद्वान बने, यानी कि ऐसे विद्वान मतलब टीचिंग लाइन में या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर डॉक्टर, इंजीनियर ये बने, ये चाहूंगा। लेकिन माता पिता ये कभी सोच नहीं पाते हैं कि बेटा क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो गुरु नानक जी के पिताजी को एक ही चिंता थी कि वो जैसे भी करके जो है कुछ व्यवसाय में लग जाए और उनका जो आय का स्रोत है वो एक तरह से जो है फिक्स हो जाए, ये चाहते थे पिताजी जो है। लेकिन गुरु नानक जी तो है उनको साधु संतों के मंडली में बैठना, उनके साथ में ज्ञान बांटना या ज्ञान सुनना या विवेचना करना उनके मन लग चुका था। तो दोस्तों, हम सच्चा सौदा उसको कहते हैं जिनका काम जो है मुस्कुराहट और दुआ बांटने में, ठीक है, यदि गुजरता है तो समझिएगा आपका ये सच्चा काम है। और हमेशा जीवन में मुस्कुराहट और दुआ को जो है बांटते चले जाना चाहिए। मैं आपको और भी कहानियां हैं जो मुस्कुराहट और दुआ से संबंधित है, ठीक है। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमको जो है हमेशा जो है मुस्कुराहट अपने चेहरे में बनाए रखना है और बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से या गुरुजनों से हमेशा दुआएं लेते जाना है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।